साथियों नमस्कार। साथियों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल दीक्षा अकादमी में। और चलिए शुरू करते हैं इस मंथ की करंट अफेयर के साथ। और दोस्तों जैसे आपको पता है कि मैं मंथ में केवल एक ही करंट अफेयर की जो है वीडियो लेकर आता हूं। तो प्लीज इसको हो सके तो शेयर करें और जितना हो सकता है इसको देखें और नोट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे जो पेपर होते हैं उनमें जो कि तो मिल रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार समारोह जो 17 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ। इसमें इंदौर को एक बार फिर भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। ये 8वीं बार है जब इंदौर को लगातार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। और सूरत और नवी मुंबई यानी कि सेकंड स्थान पे है और ये नवी मुंबई थर्ड स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ 15 जुलाई 2025 को मनाई गई। यानी कि 15 जुलाई, ठीक है, 2015 को इसकी नींव रखी गई थी। किसने रखी थी? नरेंद्र मोदी ने। इस मिशन का उद्देश्य युवाओं को उद्योग संबंधित रोजगार योग्य कौशल से लैस करना है। इसकी थीम क्या थी? एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान समर्थित समूह से बढ़ते खतरों के बीच आपने देखा होगा अभी टीआरएफ को बैन किया गया। ठीक है, तो इसी प्रकार श्री अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने हेतु भारतीय सेना ने 11 जुलाई 2025 को ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया। यानी कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑपरेशन शिवा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अमरनाथ यात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 जुलाई 2025 को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य यानी कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को आधिकारिक रूप से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अब इसे शामिल किया गया तो भारत में कितने स्थल हो गए? भारत में हो गए 44 धरोहर जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के 22 वर्षीय धावक, बस नाम याद रखना, अनिमेश कुजूर। बस अनिमेश कुजूर याद रखना किससे संबंधित है? धावक से। ठीक है, ने जुलाई 2025 में ग्रीस में आयोजित ड्रोमिया अंतरराष्ट्रीय मीट में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.18 सेकंड समय के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। और इससे पहले 2002 में भारत ने की थी हैदराबाद में। ठीक है, तो इस बार दूसरी बार करेगा। तो इससे पहले भी 2002 में कर चुका भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजीलिया में राष्ट्रपति लुइस इनाल इनासिलो लुला डी सल्वा द्वारा ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। और इसी प्रकार ये सम्मान पाने वाले में यानी कि विदेशी सम्मान पान कितने मिल गए मोदी जी को? 27। ठीक है, अब तक के सर्वोच्च, सबसे ज्यादा सर्वोच्च सम्मान मिला मोदी को। किसका? ब्राजील का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 7 जुलाई 2025 को संजोग गुप्ता को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से नियुक्त किया। इस तरह से में 7वें सीईओ बने। बस याद रखो संजोग गुप्ता को आईसीसी का सीईओ बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। ये क्वेश्चन है, बस इतना कि भारत 2026 ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। और इसकी थीम क्या होगी? मोदी जी ने इसकी थीम क्या लॉन्च की? सहयोग और स्थिरता के लिए नवाचार और लचीलापन निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और ब्रिटेन ने 24 जुलाई 2025 को एक नया ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन के दौरान उनकी मुलाकात ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर
स्टार्मर से हुई, तब ये समझौता हुआ, यानी कि FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे समझौता हुआ। नेक्स्ट, भारत की दिव्या देशमुख, ये याद नाम रखियो बस, दिव्या देशमुख किससे संबंधित है? शतरंज से। ठीक है भाई, शतरंज से। दिव्या देशमुख ने 23 जुलाई को जॉर्जिया के बटूमी में फिडे महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल के दूसरे गेम में चीन की तान जोंगी को हराकर 1.5 से जीत हासिल की और फाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ दिव्या महिला विश्व कप के फाइनल में जीतने जाने वाली पहली भारतीय बनी, यानी कि आज तक उस फाइनल में कोई नहीं गया। तो कौन बनी? दिव्या देशमुख। याद रखियो, दिव्या देशमुख किससे संबंधित है? शतरंज से। नेक्स्ट, भारत ने जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनराइज कोस्ट में आयोजित 66वीं अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड, यानी कि इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में 3 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य पदक जीते। यह 1989 में भारत की पहली भागीदारी के बाद, यानी कि भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? 1989 में। भारत का सबसे मजबूत प्रदर्शन है अब तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये याद रखियो, आई अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड यानी IMO कहाँ हो रहा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना जुलाई 2025 में 32वें सिम्बेक्स क्या है? सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेगा। भारत नौसेना, जो भारतीय नौसेना है वो कैकवे 32वें सिम्बेक्स में भाग लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से जो है। 56वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 56वां अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 28 नवंबर को कहाँ होगा? गोवा में। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है भाई, सेनेगल, एक देश है सेनेगल, को आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया। नेक्स्ट, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड निवेश उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? रुद्रपुर में। रुद्रपुर उत्तराखंड का एक शहर है। नेक्स्ट, पिसू यानी कि पिसू फेडरेशन इंटरनेशनल ड्यू स्पोर्ट यूनिवर्सिटाइल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 जर्मनी में आयोजित होंगे। याद रखना कि पिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जर्मन में आयोजित होंगे, फिप्सू। नेक्स्ट, 57वां अंतरराष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड दुबई में आयोजित हुआ या होगा। ठीक है, 57वां अंतरराष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ? दुबई में। नेक्स्ट, अभी बिहार में चुनाव है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार चुनाव का स्वीप आइकन नियुक्त किया, बस यानी कि एम्बेसडर बना दिया एक तरह का आइकन, स्वीप आइकन। कौन है? नीतू चंद्रा और क्रांति प्रसाद झा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, असम के सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क, ये एक्वा एक तरह का शुद्ध पानी है, एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया, और ये भारत का पहला। ये देखो, जब भी मैंने पहले बताया, जब भी पहला आ जाए अंतिम आ जाए तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने अगली 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, यानी कि 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल की मेजबानी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, यानी कि इंग्लैंड को सौंपी। ठीक है, अगली जो 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगी वे कहाँ होंगी? इंग्लैंड में होंगी। नेक्स्ट, भारत और सिंगापुर के बीच एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का 14वां संस्करण 27 जुलाई 2025 को जोधपुर में शुरू होगा, और जो कब तक चलेगा? 4 अगस्त को। ठीक है। नेक्स्ट भाई, 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजित हुआ? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? 29 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया गया। अब देखो भाई, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या है? भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टैंड
सिंगदूर ब्रिज का उद्घाटन। ये देखो, ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको, ठीक है, ये सिंगदूर ब्रिज है, ठीक है। अब इसके बारे में बताता हूँ क्या है कि 14 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इन्हें कौन नहीं जानता भाई, ने सिंगदूर ब्रिज का उद्घाटन किया, जिसे अब भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज और कर्नाटक का सबसे लंबा ब्रिज, जो 740 मीटर लंबे केबल स्टैंड सेक्शन के साथ 2.25 किलोमीटर यानी कि 2.25 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज गोल्डू को क्लास वर्ली से जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है? अबर, गोल्डू और क्लास वर्ली, ठीक है, से जोड़ता है, जिसमें मंदिरों के शहर सिंगदूर तक यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखो पहला क्या है, भारत का सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज मुंबई से बांद्रावल्ली सी लिंक, जिसकी लंबाई 5.6 किलोमीटर है, जिसमें 500 मीटर लंबा केबल स्टैंड ब्रिज भी शामिल है। ये इसके बारे में मैंने आपको पिछले महीने की वीडियो में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति ने नए राज्यपालों और उपराज्यपाल की नियुक्ति की। कहाँ कहाँ हुई? देखो भैया, हरियाणा, गोवा और लद्दाख में राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त किए गए। कब किए गए? 14 जुलाई 2025 को। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्त किया। किन्हें? पुष्पति अशोक गणपति राजू को गोवा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया, और प्रोफेसर आशिम कुमार घोष को हरियाणा के राज्यपाल के रूप में। यह गिरजापति, और यह है आपके केविंदर गुप्ता लद्दाख के, और यह है आशिम कुमार घोष, ठीक है। अब कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया। इनमें से पूछ लिया जा भाई, ठीक है। अभी यूपी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, यूपी में टीचर की भी वैकेंसी आ चुकी है, एलटी की, और अन्य भी वैकेंसी है शायद नेक्स्ट मंथ में, जो है आपको टेट भी देखने को मिले। जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, अपने पद से इस्तीफा दिया। अब जो राजनीतिक रूप से है, इसके कई और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इनमें आपसी जो है गड़बड़ चल रही थी बीजेपी को लेकर, ये भी वो लगाया जा रहा है, लेकिन कारण असली थोड़े दिन बाद, भारत में कुछ छुपा तो रहता नहीं, आ ही जाएगा सामने। क्या है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया है। अभी लगभग इस्तीफा देने के 2 हफ्ते पहले इनकी एक वीडियो आई थी, जिसमें ये चलते चलते डाउन हो गए थे, और इनकी अभी बाईपास सर्जरी भी हुई, तो हो सकता है स्वास्थ्य कारण के कारण ही इस्तीफा दिया हो। और इसमें क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, संविधान के अनुच्छेद 67 यानी कि 67A के तहत इस्तीफा दिया जाता है, आपको सबको पता है। और किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भूमिका क्या रही इनकी? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य किया है। यह इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हुआ और संसद के मानसून सत्र के पहले दिन से मेल खाया। आपको पता है फिलहाल संसद का मानसून सत्र चल रहा है। देखो इस महीने की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक, भाई ये बुक पूछी गई, ठीक है। और मैं जिस भी वीडियो में बुक बताता हूं तो उन्हें जरूर याद कर लिया करो भाई, मैं इंपॉर्टेंट है। पहली बुक क्या है? आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, या शशि थरूर ने लिखी भाई पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट लैब सिलेक्टेड स्टोरीज, ये लिखी बानू मुश्ताक ने, और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए यह पुरस्कृत भी हुई, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको बताना है मुझे कमेंट करके। इसरो द्वारा 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किए गए उपग्रह निशार का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि निशार की फुल फॉर्म बतानी, बस आपको ये ऑप्शन है आपके। कृषि अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय भारतीय उपग्रह, नासा इसरो सिंथेटिक अपचर रडार, और हवाई
टोही के लिए नया भारतीय उपग्रह, या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा वो बता दियो, नहीं तो फिर मैं ही आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है भाई। भाई इन क्वेश्चनों को देखो, आपको लिखना पड़े तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 2 बार ये वीडियो देख लिया करो। बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन लिखवाता हूँ मैं। और तुम्हें पता है हाल ही में कितनी वैकेंसी आई हुई है, एसएससी ने अपने लगभग सभी एग्जाम रख दिए। और रेलवे के एग्जाम आने में है, जैसे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी 10+2 चलने वाला है। और भी यूपी में कितनी वैकेंसी आने वाली हैं। तो भाई इनके लिए करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। आप इन जो मैं लिखवा रहा हूँ, अलग से भी जहां से भी आपको करंट अफेयर मिले वो पढ़ लिया करो। ठीक है। और मैं तो आपको यही कहूंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ने की एक आदत डाल लो। ठीक। उससे हमारा जो हैबिट होती है पढ़ने की वो बनती है। ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।